ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं लियो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग एक बहुत ही पॉजिटिव नोट पर और देखते हैं लियो यानी कि सिंह राशि के लोगों के लिए क्या ओवरऑल एनर्जी आ रही है इस हफ्ते, जो आने वाला हफ्ता है। ओके, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। तो एक नई शुरुआत हो चुकी है, एक नया दरवाज़ा खुल चुका है। किस तरफ? आपकी खुशी की तरफ, पर्सनल हीलिंग और हैप्पीनेस। वेरी स्पिरिचुअल हो सकता है, आप स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा बिलीव कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं विद द डिवाइन। तो अब उससे क्या हो रहा है कि आप खुद बहुत ज़्यादा हील और हैप्पी महसूस कर सकते हैं। आपको ऐसा लगता है कि हाँ, कुछ नया हो रहा है आपकी लाइफ में, आप हील हो रहे हैं, आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। आपकी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी थी वो दूर हो रही है। एक नया दरवाज़ा खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। और मैं क्या बोलूँ, विंग्स। और आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि कि आप बिना पंखों के आपको ऐसा लग रहा है कि उड़ रहे हैं आप। एक नई खुशी का एहसास कर सकते हैं। हो सकता है कि किसी चीज़ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं या कोई स्टेप फॉरवर्ड ले रहे हैं, ऐसी एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। कुछ के लिए हो सकता है ये रिलेशनशिप को लेके हो, कुछ के लिए हो सकता है कि इट्स लाइक करियर या ओवरऑल खुद। जब आप खुद से कनेक्ट करते हैं, इट्स ऑल्सो अबाउट सेल्फ लव। ठीक है, कि खुद को आप टाइम दे रहे हैं, नर्चर कर रहे हैं और एक बहुत खुशी का अनुभव कर रहे हैं। तो ये हफ्ता काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है, मुझे ऐसा लगता है। वो आपने गाना सुना है, बादल पे पाँव है, ला 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 ला, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है। देखिए मुझे पूरा नहीं आता, बट ये हो सकता है। ओके ओके, तो चलिए लियो आगे देख लेते हैं। लव लाइफ की अगर बात करें, नो नो नो, लव लाइफ की अगर बात करें तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं लियो, कहाँ जाना चाह रहे हैं, देखते हैं। ओके, सो देयर इज सम एनर्जी, यू आर फीलिंग स्टक इन दिस रिलेशनशिप। अब ये वजह हो सकती है कि आप खुद के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, आप खुद को टाइम दे रहे हैं, आप खुद को नर्चर कर रहे हैं और इट्स लाइक अ लीप ऑफ फेथ कि आपको एक स्टेप फॉरवर्ड लेना है, बट कुछ चीज़ है जो आपको रोक रही है। मे बी एक डर है, एक फियर है, ठीक है, कि आप कैसे करेंगे, क्या होगा। ओके, और तब तक के लिए आप खुद से कनेक्ट कर रहे हैं, आप विश्वास कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है आप अपने आप को हील कर रहे हैं। आप जो भी हुआ पास्ट में, इट्स लाइक दैट कि आप बहुत कुछ कर रहे हैं, वो एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं, ये जो पर्सन है, जगल कर रहे हैं। पेशेंस हो सकता है कि इनकी लाइफ में चॉइसेस हों, या हो सकता है कि इनकी तरफ से अभी कोई मूवमेंट मुझे नहीं दिखाई दे रही है। स्लो, ये पर्सन सोचते बहुत है, हो सकता है टाइम ले रहे हैं या टाइम आपसे मांग रहे हैं कि इनको इतना टाइम चाहिए। किसी सिचुएशन में ये अटके हुए हैं। ओके, डेफिनेटली ये एक कुछ है टू, इट्स ऑल अबाउट टू चॉइसेस, टू पीपल, टू चॉइसेस, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। तो बेसिकली दे आर कन्फ्यूज्ड अबाउट समथिंग। ओके, ये चीज़ें हो सकती हैं। तो आउटकम क्या है? स्लो मूवमेंट। आउटकम क्या है? आई थिंक इट्स अबाउट लाइक कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट एंडिंग, सेपरेशन, कमिंग आउट ऑफ दैट जोन। और फाइनली मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें एंड हो रही हैं। कुछ के लिए ये हो सकता है क्योंकि हमारे पास एक एनर्जी है एक लाइक शेडीनेस वाली, इधर या उधर वाली। कुछ के लिए ये भी हो सकता है मून इज़ अबाउट शेडीनेस। इट्स ऑल अबाउट चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्लो चल रही हैं और कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है, वेदर टू गो दिस वे और दैट वे, या क्या करें। तो फाइनली एक चैप्टर क्लोज हो रहा है या आप फाइनली कोई डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है लियो, कि आप किसी बात को लेके, किसी पर्सन को लेके लाइक आप डिसाइड कर रहे हैं फाइनली कि नो, गिविंग अप, ये एनर्जी भी दिखाई दे रही है। और कुछ के लिए ये हो सकता है फाइनली अपने हार्ट, लाइक यू आर लिसनिंग टू योर हार्ट। तो ये हम देखेंगे, थोड़ा और क्लैरिफाई करेंगे।
नाउ अब अगर पर्सनल चीज़ की बात हो रही है तो मुझे ऐसा लग रहा है इट्स अबाउट कि अपनी खुशी के बारे में, लाइक अपनी खुशी के बारे में सोचना, खुद को वो प्यार देना जो आप डिज़र्व करते हैं। अगेन ऐसी एनर्जीज हैं। ओके, सो देख लेते हैं लियो इन लव, न्यू लव का कार्ड आ रहा है। सो डेफिनेटली ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट अ न्यू पर्सन। सो बेसिकली डिसाइड कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपको लगता है यू डिज़र्व लव एंड यू डिज़र्व टू बी लव्ड। ओके, सो स्टे ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव। ऐसा लगता है कोई डिसीजन ले रहे हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला था इट्स अबाउट दैट कि आपकी जो पॉजिटिव थिंकिंग है और फेथ है वो रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी लेके आएगा और वो पॉजिटिव रिलेशनशिप लेके आएगा। तो अ न्यू पर्सन इज़ देयर। कुछ के लिए ये हो सकता है कि न्यू पर्सन, यू डिज़र्व लव, और अब आप आगे मन बना रहे हैं। तो ज़्यादातर मुझे लोगों के लिए ये दिखाई दे रहा है। बाकी जो मैरिड हैं उनके लिए कह नहीं सकते कि आप क्या डिसाइड करना चाह रहे हैं। कुछ के लिए ये भी हो सकता है लाइक फाइनली रिकन्सिलिएशन, समवन फ्रॉम योर पास्ट, यू नो, एक फीलिंग दिखाई दे रही है लाइक रिकनसाइलिंग। हो सकता है आप थर्ड पार्टी को छोड़ के यू बोथ आर रिकनसाइलिंग। क्यों? क्योंकि दो हो सकता है कि आप लोगों के पास चॉइसेस हों, ठीक है, या आपके पार्टनर के पास हो, तो फाइनली आप डिसाइड कर रहे हैं कि थर्ड पार्टी से निकल के इसमें। तो अगेन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी क्या सिचुएशन है, कि आप मैरिड हैं, आप सिंगल हैं। क्योंकि बाकी सबके लिए मुझे ऐसा लगता है ये एक नई एनर्जी है, फ्रेश स्टार्ट। ओके, दैट इज़ व्हाट वी आर गेटिंग। चलिए, ओके, नाउ वील टॉक अबाउट करियर। बने रहिएगा क्योंकि हम आगे भी देखेंगे कि हमें और क्या एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। यस, सो अगेन इट्स लाइक अ फ्रेश स्टार्ट। मुझे ऐसा लगता है कि यू आर मूविंग फॉरवर्ड करियर में भी। अगेन न्यू अपॉर्चुनिटी, डेफिनेटली आप आगे बढ़ने का मन बना चुके हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि यू हैव लॉट ऑफ पोटेंशियल। एक चाइल्ड लाइक एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा फ्रेश। ऐसा लगता है कि आप लाइक किसी चीज़ में अपना 100% देना चाहते हैं। इट्स अबाउट फाइनेंसेस और या करियर बिल्ड करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। कुछ के लिए हो सकता है देयर इज़ अ न्यू अपॉर्चुनिटी, कोई इन हैंड कोई न्यू अपॉर्चुनिटी है जो आप महसूस कर रहे हैं कि येस ये आपके लिए सही हो सकती है। और अगर जो लोग बिजनेस करते हैं देन इट्स लाइक समथिंग न्यू, कोई इन्वेस्टमेंट किसी चीज़ में प्लान करना चाह रहे हैं, कोई बदलाव आ रहा है, एक साइकिल एंड हो रहा है, ठीक है, एक नई जर्नी पे आप चल चुके हैं, आप शुरुआत हो चुकी है लियो, ठीक है। अब वो किसी भी वे में है, मैंने किसी भी वे में ये कार्ड निकाला है, इसका मतलब है कि रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंस, कुछ भी हो सकता है, एक नई शुरुआत। तो एक चैप्टर ख़त्म हो रहा है, एक नई शुरुआत हो रही है, आप अपना मन बना चुके हैं आगे बढ़ने के लिए। कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आप कहीं ट्रैवल कर सकते हैं एक्चुअली में। ओके, यू आर फ्री, या इट्स अबाउट फ्री टू मूव। शादी करना चाहते हैं और इवन चाइल्ड बर्थ एज वेल, ठीक है, प्लान करना चाहते हैं कुछ नया। तो पॉजिटिव रहिए क्योंकि आगे बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। ओके, तो जिस चीज़ के लिए भी आपने अपना माइंड सेटअप किया है वो आपको देखना है कि किस चीज़ के लिए किया है। ओके, तो वो आपको एंजल्स कह रहे हैं इट सीम्स टू बी पॉजिटिव, कि पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। चलिए, अब हम करियर की अगर बात, नो नॉट करियर की बात हम कर चुके हैं। बाबा की तरफ से अगर गाइडेंस देखें कि मैसेज क्या है हमारे प्यारे व्यूअर्स के लिए। ड्रीम्स, तो बाबा कह रहे हैं कि आपको हो सकता है सपनों में वो कुछ कम्युनिकेट करेंगे, आपको कुछ क्लैरिटी देंगे, आपको सपने में कुछ दिखा सकते हैं, ठीक है, जहाँ से आपको आपके आंसर्स मिल सकते हैं। आई विल कम्युनिकेट विद यू थ्रू ड्रीम्स। तो बाबा कह रहे हैं कि वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे। कुछ के लिए ये भी हो सकता है आपने कुछ फैसला, जैसे कहते हैं ना कि अपने लिए स्टैंड लेना, बहुत हो गया अच्छापन, बहुत अच्छाई दिखा ली, बस नो, अब ऐसे होगा, अब मेरे अकॉर्डिंगली होगा, वो वाली एनर्जी भी दिखाई दे रही है कि हो सकता है आप वैसा कुछ सोच रहे हो, ठीक है, हील कर रहे हैं अपने आप को। आपको लगता है कि नहीं बस बहुत हो गया, अच्छा बनना बहुत हो गया, ठीक है, अब अपने लिए बोलना है, जहाँ ठीक लगता है वहाँ बोलेंगे, स्टैंड लेंगे। तो उस चीज़ में हो सकता है कि आपको कुछ आंसर्स मिलें। लाइफ में हैव अ फ्यू बैड चैप्टर्स, हो सकता है लाइफ की जो किताब होती है उसमें बैड चैप्टर्स हो सकते हैं, बट अच्छे चैप्टर्स भी हैं जो शायद आने वाले हैं। हो सकता है एक नया पन्ना आपकी लाइफ में बस पलटने का वक्त आ गया है, ठीक है, तो वो एनर्जी, वो भी बाबा का मैसेज आ रहा है। तो ये थी आप लोगों की बेहद ही खूबसूरत रीडिंग।
और आई होप आपको पसंद आई हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको आज की रीडिंग कैसी लगी, और मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।